गाइस, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो क्वांटम इफेक्ट का फर्स्ट पार्ट अपना शुरू है। फर्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम इफेक्ट, एंड सेकंड पार्ट में अपन डिराइव करने वाले हैं कि जो भी चेंज इन वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, तो दिस इज अवर 8th वीडियो ऑफ फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और उसके साथ ही आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपन जब भी क्वांटम इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तब अपन बोलते हैं कि द एक्सरे रेडिएशन आर टू बी कंसिडर। एक्सरे रेडिएशन को अपन कंसिडर करते हैं। तो एक्सरे के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे और उसके बाद में जाएंगे कि क्वांटम इफेक्ट क्या होता है। तो इन 1895 नोबेल प्राइज़ की ये हुआ था कि नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हो गया था, और उसी साल एक्सरे का जो है वो शोध लगा था। एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी जो की थी रॉन जेन ने, और उसे एक्सरे के डिस्कवरी पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ओके, तो 1895 में रॉन जेन ने एक्सरे को डिस्कवर किया था, और 1912 में जो मैक्स लावा है उसने क्या किया था, एक्सरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया था कि, और उसने ये बताया था कि एक्सरे को डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। अब एक्सरे को डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, और उसके साथ ही उसने ये भी बताया था कि एक्सरे इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन उस टाइम पे ये पता था कि लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लाइट भी डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है। तो मीन्स व्हाट के एक्सरे और लाइट में कुछ ना कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। तो एक्सरे और लाइट को एक कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं। कैटेगरीज अगर आप कर रहे हो रेडिएशन की, तो एक कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, एक्सरे और लाइट को डाल सकते हो। ग्रेट साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने 1905 में ये बताया कि जो लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सरेज भी पार्टिकल नेचर परफॉर्म करता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन सामने आ गए थे कि क्या एक्सरे जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं, मीन्स पार्टिकल फॉर्म में परफॉर्म एक्सरे की रेडिएशन होती है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन सामने आए, और जो अपन बोलते हैं ना कि क्वेश्चन सामने आए तक अपन आंसर नहीं देखते। अपन बोलते हैं ना कि जब तक क्वेश्चन अपने सामने नहीं आए तब तक अपन आंसर नहीं ढूंढते। तो ये जब क्वेश्चन सामने आया तब सब लोगों ने आंसर ढूंढना स्टार्ट किया, और उसका जो आंसर है वो मिल गया हॉली कॉम्पटन को। हॉली कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके थ्रू उसको उसका आंसर मिल चुका था। तो 1912 में जब मैक्स ने डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे को बताया, तो उसके वजह से बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे इन्वेंशन हो चुके थे। और मैक्स लावा का जो भी डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी उसने शो की थी, उसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आने की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया इन 1914 में। ओके, अब ये जो क्वांटम इफेक्ट है इसके लिए भी जो हॉली कॉम्पटन है उनको भी क्या मिला गया, नोबेल मिला 1927 में। तो दिस इज ऑल अबाउट कि रहस्य क्या है, क्वांटम इफेक्ट जो है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्मेंस के पीछे का रहस्य अपन ने पता किया। अब अपन देखेंगे कि एक्चुअल में क्वांटम इफेक्ट होता क्या है। हॉली कॉम्पटन ने क्या किया कि एक एक्सरे लाइट को छोड़ा, तो एक्सरे लाइट जो है उसको ऐसा लगा कि जो एक्सरे लाइट को उसने एक ग्राफाइट के या फिर मेटल प्लेट पे जब डाला, तो उसको लगा कि वो एक्सरे का जो पार्टिकल है वो जा रहा है और वो दूसरे पार्टिकल को टकरा रहा है। मीन्स व्हाट, उसको ऐसा लग रहा था कि एक पार्टिकल जा रहा है और दूसरे पार्टिकल को टकरा रहा है। आपन ने वो गोटियाँ खेली होंगी ना, कि वो एक गोटी रहती है उसको आप हाथ से मारते हो, दूसरे गोटी को टच होके वो ऐसे कोलिजन होता है, उस टाइप से उसको लग रहा था। तो अब ये उसका लगना जो है वो कंसिडरेशन तो नहीं कर सकता, उसको ये फाइंड आउट करना था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बराबर है या गलत है, सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें सोचने में उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो गया, जिसका नाम बाद में उसी के नाम पे पड़ा क्वांटम एक्सपेरिमेंट। तो अब अपन देखेंगे व्हाट इज़ क्वांटम एक्सपेरिमेंट। तो इन 1923 क्वांटम ने एक
कंक्लूसिव कन्फर्मेशन दिया। अब कंक्लूसिव कन्फर्मेशन दिया मीन्स व्हाट, कि उसने ये बता दिया कि जो रेडिएशन का अपन बोल रहे हैं, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन जो बोल रहे हैं वो सही है। ये उसने कन्फर्मेशन बता दिया 1923 में। अब कोई भी चीज़ है अपन मन से तो नहीं बोल सकते ये ऐसा होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। तो सब लोग बोल रहे थे कि ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, लेकिन ये पार्टिकल नेचर है तो उसके लिए प्रूफ होना। तो क्वांटम ने एक एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया जिससे ये प्रूफ हो गया। तो जब स्कैटरिंग एक्सरे ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया कि एक्सरेज ली जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और उसने ये फाइंड आउट किया कि जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है तो वो स्कैटर होने के पहले, मतलब अगर वो एक आधे मेटल पे गिर रही है, सपोज उसने वहाँ पर लिया था ग्राफाइट, तो ग्राफाइट पे गिरने से पहले उसकी जो वेवलेंथ है और ग्राफाइट के बाद में जब वो स्कैटर्ड हुआ तो स्कैटरिंग के बाद वाली वेवलेंथ जो है उसमें क्या है, डिफरेंस है। स्कैटरिंग के बाद वाली जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से कैसी है, ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है ऐसा कब हो सकता है, जब इंसिडेंट रे की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा अपने को स्कैटरिंग वेवलेंथ कब मिलेंगी, कि जब अपन पार्टिकल्स को स्कैटर्ड कर रहे हो। पार्टिकल्स को जब अपन स्कैटर करें तो ही अपने को ऐसा कुछ मिलता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो इस वजह से भी उसको ये समझ में आ गया कि जो ऐसा हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल एस्पेक्ट है वो भी वो शो कर रहा है। तो ये सारा हो गया उसका जो क्वेश्चन था और उसने कैसे सेटअप किया उसके बारे में। अब क्वांटम एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिए क्या किया उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया जिससे उन्होंने एक्सरेज को बम्बार्ड किया, एक्सरेज को बाहर निकाला। मॉलेडियम एक्सरे ट्यूब उन्होंने ली जिससे उन्होंने एक्सरे को इमिट किया। अब उन्होंने क्या किया कि 2 स्लिट्स ली और वो स्लिट्स को ऐसे अरेंज किया कि वो जो एक्सरे की लाइट है वो एक सर्कुलर टेबल पे गिरे। अब उन्होंने एक सर्कुलर टेबल लिया और उस सर्कुलर टेबल पे ग्राफाइट की प्लेट रख दी। उन्होंने क्या किया, ग्राफाइट की प्लेट रख दी और स्लिट्स को ऐसा अरेंज किया कि डायरेक्टली जो एक्सरेज है वो स्लिट्स से डिफ्रैक्शन ना होते हुए वो स्लिट से सीधे की सीधा वो ग्राफाइट प्लेट पे इंसिडेंट हो जाए। अब ग्राफाइट प्लेट पे जब वो इंसिडेंट हो रही है एक्सरे, तो वो चारों दिशा में क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई विद द डिफरेंट एंगल। विथ व्हाट, डिफरेंट एंगल। तो ये जब स्कैटरिंग हुआ तो उसने जो ये स्कैटरिंग की वेवलेंथ को पता करने के लिए एक यहाँ पे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया। अब ये ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से अपन काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि यहाँ पर एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया जो कि वो राउंड टेबल पे वो कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है विथ अ डिफरेंट एंगल, ये जो स्कैटरिंग हो रही है उनके हर एक स्कैटरिंग के वेव की उसने क्या की, वेवलेंथ फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, डिफरेंट एंगल से स्कैटरिंग हो रही थी लाइट्स की, रेज की। तो ये जो रे है उसको उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट किया। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो इंसिडेंट की वेवलेंथ है उससे ये वाली वेवलेंथ ज़्यादा है। बट उन्होंने ये भी पाया कि ये जो वेवलेंथ है वो हर एक स्कैटरिंग रे के लिए डिफरेंट है, ये हर एक स्कैटरिंग वेव के लिए डिफरेंट है। और वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंगल के थ्रू, मतलब कितना बड़ा एंगल है कितना छोटा एंगल है उसके ऊपर वो ज़्यादा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मीन व्हाट की जो भी वो वेवलेंथ है उसका डिपेंडेंस कहाँ पे आ गया, उस इंसिडेंट एंगल स्कैटरिंग एंगल पे आ गया। तो जब अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें आप देखोगे कि ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि द चेंज इन दैट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये जो थीटा है, ये जो स्कैटरिंग एंगल है वो डिपेंड करता है उस वेवलेंथ में, मतलब कितनी वेवलेंथ में चेंजेस आए उस पर वो डिपेंड करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ दैट क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम ने कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और उसको क्या रिजल्ट मिला, ये सब अपन ने देखा।
तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स देयर आर टू अजम्पशन। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से बोला कि देयर आर टू अजम्पशन या फिर अपन टू एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल हो रहा है, ओके, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हुआ, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स पे अपन आए, ये सारी चीज़ें भी अपने को पता होना चाहिए। तो क्वांटम इफेक्ट का जो भी अपने को रिजल्ट मिला तब उस पे से अपन बोल सकते हैं कि क्वांटम इफेक्ट ऐसा मिल रहा है, तो उसके लिए दो अजम्पशन ही बोल सकते हैं कि दो चीज़ें ये हो रही है तभी आपको क्वांटम इफेक्ट दिख रहा है। तो ये दो चीज़ें क्या है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर रेडिएशन है वो सेम वेवलेंथ की होना चाहिए, लेकिन अपने को तो ऐसा मिल नहीं रहा है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है और स्कैटर रेडिएशन है वो कैसे मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। मतलब फर्स्ट अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, फर्स्ट अजम्पशन तो अपने को मिल नहीं रहा है। और सिंस एनर्जी ऑफ एक्सरे रेडिएशन इज़ टू हाई, जो एक्सरे रेडिएशन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इट्स मेक इलेक्ट्रॉन टू रेडिएट विथ सम वेवलेंथ बट विथ इंटेंसिटी I that depends upon the intensity of the incident radiation। तो ये जब एक्सरे की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई होने के वजह से उसकी जो एनर्जी है वो हाई होने के वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो रेडिएट करेंगी। कैसे रेडिएट करेंगी, विथ इंटेंसिटी आई, विथ इंटेंसिटी आई, जो कि डिपेंड करने वाला है इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पर। तो ये दोनों भी चीज़ें जो है वो क्लासिकली ऐसा होना चाहिए, बट ये दोनों भी चीज़ें अपने को मिल रही थी क्या, नहीं मिल रही थी। ये जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अपने को मिल ही नहीं रहा था। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 था, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग रेडिएशन पे, इंसिडेंट रेडिएशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहा था, ओके। तो ये दोनों भी चीज़ें क्लासिकली थी, लेकिन ये दोनों भी चीज़ें जो है वो कंपैटिबल नहीं थी, एक साथ में ये दोनों चीज़ें हो नहीं पा रही थी, और एक साथ में के साथ साथ अपने को जो वेवलेंथ है वो भी चेंज मिल रही थी। तो फिर क्वांटम ने ये रिवील किया कि ये जो वेवलेंथ है वो क्या मिल रही है, आपको डिफरेंट मिल रही है। इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटरिंग की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, चेंज है। तो इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग के वेवलेंथ के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को उसने डिनोट किया डेल लैम्बडा से, डेल ऑफ लैम्बडा से। और उसने ये भी बताया कि जो स्कैटरिंग की वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो व्हेन अ बीम ऑफ ए मोनोक्रोमैटिक एक्सरे की बीम को एक वेवलेंथ लैम्बडा से स्कैटर्ड किया गया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसमें फिर उसने क्या किया कि जो कुछ भी उसको रिजल्ट मिला, अब उसने ये तो देख लिया था कि इंसिडेंट कर रही है ग्राफाइट प्लेट पे और स्कैटरिंग मिल रही है, तो ये वेवलेंथ कैसी है, डिफरेंट है। तो उसने ये किया कि कुछ डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखिए। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनको क्या मिला, उनको 2 पीक्स मिले, 2 पीक मिले। मतलब उनको जो परफॉर्मेंस के बाद में उन्होंने जब उसका ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया, तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ में उनको क्या मिले, 2 पीक्स मिले। 2 पीक्स कैसे मिले कि एक जो फर्स्ट पीक मिला वो था कि जो इंसिडेंट की वेवलेंथ है उसके नियर अबाउट, ऑलमोस्ट उसके नियर अबाउट, और दूसरा जो था वो था उससे बड़ा वाला, मीन्स उससे हायर वेवलेंथ का। तो ऐसे 2 पिक्स उनको मिल रहे। तो ये जो 2 पिक्स है, ये सेकंड जो वाला पिक है वो तो अपने को इजीली समझ में आ गया कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ने के वजह से इंटेंसिटी का पिक जो है वो अपने को ज़्यादा वेवलेंथ पे ज़्यादा मिल रहा है। बट जो इंटेंसिटी का पिक है वो आपको उसी वेवलेंथ पे भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सरे में जो भी कार्बन एटम्स है वो हो सकता है कि आयोनाइज है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सरे के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हुकअप ना कर पाए, और आयोनाइज होने की वजह से कभी कभी आपको जो पिक है वो उसी वेवलेंथ पे भी ज़्यादा मिल सकता है, और उसके साथ ही बड़े वेवलेंथ पे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो आपको ऐसे 2 इंटेंसिटी के पिक आपको वहाँ पर मिलेंगे, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ प्लॉट करने के बाद में आपको 2 इंटेंसिटी के पिक मिलेंगे, 2 ऐसी वेवलेंथ मिलेंगी जहाँ पर इंटेंसिटी क्या होंगी, मैक्सिमम
होंगी, ओके, जहाँ पर क्या होंगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होंगी। एक होंगी इंसिडेंट वेव पे और दूसरी होंगी स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ पे, थोड़ी सी ज़्यादा वेवलेंथ में। तो ये जो दोनों इंटेंसिटी के पीक में भी जो डिफरेंस मिलेगा, ये जो देखो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी का पीक है एक और ये दो, तो ये जो दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है उसको उन्होंने बोल दिया उसको लैम्बडा, डेल ऑफ लैम्बडा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्बडा। और इसी का जो फॉर्मूला है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं, व्हाट इज द चेंज इन दैट वेवलेंथ, ओके, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन इन द वेवलेंथ डेल लैम्बडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम। ये जो डेल लैम्बडा है वो इंसिडेंट रे से इंडिपेंडेंट है, मतलब इंसिडेंट रे कैसी है, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ कितनी है, इस पे वो डिपेंड नहीं कर रही। आप चाहे तो वेवलेंथ बढ़ा लो, चाहे तो वेवलेंथ कम कर लो, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये काय पे डिपेंड कर रहा है, जो स्कैटरिंग का एंगल है उस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको तभी बताया कि जो स्कैटरिंग का एंगल है उस पे वो डिपेंड कर रहा है। अगर स्कैटरिंग का एंगल ज़्यादा है तो फ़र्क पड़ेगा, अगर स्कैटरिंग एंगल कम है तो फ़र्क पड़ेगा। उसकी वेवलेंथ ज़्यादा या कम है तो उसके जो भी डिफरेंस मिलने वाला है, मतलब जितनी वेवलेंथ आपको ज़्यादा मिलने वाली है स्कैटरिंग की, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं गिरने वाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट में बहुत ज़्यादा सिंपल था कि आपने एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को लिया, उसको एक ग्राफाइट प्लेट पे डाला, तो जो इंसिडेंट की रेडिएशन, जो इंसिडेंट वेव का रेडिएशन की जो भी वेवलेंथ थी वो स्कैटरिंग वेवलेंथ से कैसी है, छोटी है। या फिर आप बोल सकते हो कि स्कैटरिंग वेवलेंथ की जो वेवलेंथ, स्कैटरिंग रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ से ज़्यादा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि इंसिडेंट स्कैटरिंग जो एंगल है वो इंसिडेंट लाइन से कितना है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो डिपेंड करती है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम इफेक्ट। और क्वांटम इफेक्ट से अपने को ये पता चला कि जो क्लासिकली अपन बोल रहे थे कि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, वो अपने को नहीं मिली। और ये भी अपन बोल सकते हो कि ये सारा चीज़ अपने को कब मिलेगी, जब कि पार्टिकल के फॉर्म में अगर कोई रेडिएशन है तो ही अपने को ये रिजल्ट मिलता है। और अगर अपने को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये रिजल्ट मिलता है तो अपन बोल सकते हैं कि एक्सरे जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, एक्सरे रेडिएशन में भी पार्टिकल बिहेवियर है। और एक्सरे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्सरे जो है वो शो करता है लाइट के रेडिएशन को, तब तक ये पता नहीं था कि लाइट का जो रेडिएशन है उसमें एक्सरे भी आता है, तब तक ये पता नहीं था। बाद में ये पता चला कि जो लाइट है वो ही रेडिएशन के एक क्या बोलते हैं अपन, विजिबल जो लाइट है वो एक रेडिएशन का ही स्पेक्ट्रा है ना, ये अपने को बाद में पता चला। और फिर बाद में सारा कंक्लूजन ये निकला कि क्वांटम इफेक्ट से ये कंक्लूजन निकला कि एक्सरे रहो या कोई भी रेडिएशन रहो, जो लाइट है एक्सरे रेडिएशन और जो अपनी विजिबल रेडिएशन है वो लाइट ही है। और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी बताता है। इन शॉर्ट वर्ड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों बताता है तो एक्सरे जो है वो भी पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों बताएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।